कहीं दूर एक सरसब्ज़ व शादाब सल्तनत थी जिसकी सरहदें नीले समंदर के किनारे से जा मिलती थी। ये वही सल्तनत थी जहां हर शाम समंदर की लहरों की आवाज़ें लोगों के दिलों को सुकून बख्शती थी और जहां रात को चांदनी ज़मीन पर रोशनी का जादू फैलाती थी। लेकिन इस सल्तनत में एक अजीब और गरीब दास्तान भी मशहूर थी, एक दास्तान जिसे सुनकर लोग हैरत में डूब जाते थे। ये दास्तान थी ओ गुलाब शहजादी की, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी बल्कि इस पर होने वाले जादू की वजह से भी। कहते हैं कि वो शहजादी जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलाब कहा जाता था, दरहकीकत एक जादुई कैद में थी। शहजादी एक जालिम चुड़ैल के जादू का शिकार हो गई थी। वो चुड़ैल जो अपनी बदअमलियों और जादुई चालाकियों की वजह से मशहूर थी, इसने शहजादी को एक खूबसूरत गुलाब के फूल में बदल दिया था। दिन के वक्त वो एक सादा सा गुलाब नजर आती, लेकिन जब रात का अंधेरा छा जाता और चांदनी जमीन पर फैलने लगती, तभी वो अपनी असल शक्ल में वापस आती। शहजादी की जिंदगी हर रोज एक इम्तिहान से गुजरती थी। दिन भर वो एक गुलाब के फूल में कैद रहती और जब रात को चांदनी आसमान पर चमकती तो वो अपनी असल सूरत में आती, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के लिए। ये वक्त उसके लिए उम्मीद का था, मगर एक सांप की मौजूदगी ने इसकी उम्मीदों पर हमेशा धुंध डाल रखी थी। ये सांप चुड़ैल का बेटा था और चुड़ैल ने अपनी मक्कार चालों से शहजादी की शादी इसी सांप से करवा दी थी। हर रात जब शहजादी अपनी असल हालत में आती, वो सांप उसके सामने आता और इसे याद दिलाता कि वो इसके कैद में है और उसकी तकदीर हमेशा के लिए इस सांप से जड़ी हुई है। मगर शहजादी के दिल में कुछ और ही बात थी। इसे हमेशा सांप की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आती, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। एक रात जब चांद की रोशनी खास तौर पर ज्यादा रोशन थी, शहजादी ने महसूस किया कि सांप के जिस्म में तब्दीली हो रही है। वो देखती रही, हैरान होती रही कि सांप धीरे धीरे इंसान में तब्दील हो रहा था। ये तब्दीली देखकर शहजादी के दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा हुई। वो हैरान थी कि क्या ये वाकई सांप है या कोई और जैसे ही वो हैरत में डूबी हुई थी, सांप ने इसे एक राज बता दिया। वो सांप जिसे वो चुड़ैल का बेटा समझती रही थी, दरअसल एक शहजादा था जो किसी और बादशाही का वारिस था। चुड़ैल ने अपनी जादुई ताकतों के जरिए इसे सांप में तब्दील कर दिया था ताकि वो अपनी ममलुकत में वापस न जा सके। ये राज जानकर शहजादी का दिल धड़कने लगा। इसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो चुड़ैल के खिलाफ उठ खड़ी हो। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, लेकिन ये कोई आसान काम ना था। चुड़ैल निहायत ताकतवर और मक्कार थी और उसके इर्द गिर्द कई जादुई जाल बिछे हुए थे। शहजादी और शहजादे को चुड़ैल के जादू से निजात हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक मौके पर तो उन्होंने एक देव का सामना किया जिसे चुड़ैल ने अपनी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था। देव की बड़ी बड़ी आंखें और खौफनाक आवाज ने उन दोनों को हिलाकर रख दिया, लेकिन शहजादी की अक्ल और शहजादे की बहादुरी ने उन्हें बचा लिया। उनके इस सफर में मिजाहिया लम्हात भी आए जब शहजादी ने एक और सांप को गलती से शहजादा समझ लिया और उससे गुफ्तगू करने लगी, हालांकि वो सिर्फ एक मामूली सांप था। इस लम्हे की हंसी और शहजादी की बेवकूफ़ी दोनों को कुछ पल के लिए सुकून बख्शती थी। आखिरकार एक रात जब चांद की रोशनी अपनी हदों को छू रही थी, शहजादी और शहजादे ने चुड़ैल के जादू को तोड़ने का आखिरी कदम उठाया। उन्होंने अपनी तमाम ताकत और हिम्मत जमा करके चुड़ैल की ताकत को खत्म करने का मंसूबा बनाया। चुड़ैल ने अपनी आखिरी ताकत के साथ उन पर हमला किया, लेकिन शहजादे की बहादुरी और शहजादी के अज़्म ने चुड़ैल को शिकस्त दे दी। चुड़ैल के ज़वाल के बाद जादुई ताकतें तहलील हो गईं और सांप एक बार फिर मुकम्मल तौर पर इंसान बन गया। शहजादी और शहजादा दोनों अपनी असल हालत में आ गए और उनकी जिंदगी के तमाम दुख खत्म हो गए। वो दोनों अब आज़ाद थे। शहजादा अपनी बादशाहत में वापस आया और शहजादी के साथ मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज किया। उन दोनों ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन खुशियों और सुकून में गुजारे और चांदनी की हर रात उन्हें याद दिलाती कि उनकी मोहब्बत और बहादुरी ने जादू के अंधेरों को शिकस्त दी। यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, लेकिन गुलाब शहजादी और उसका शहजादा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहे।